के रंग से खुशबू से है गरज हमको, चमन को जाएं तो कुछ ताजगी की बात करें। और खुशबू के ऐसे ही चमन का गहवारा है प्रोग्राम सिलसिला, और मैं हूं आपके साथ समीना। नमस्कार, आदाब। आज की इस महफिल के दिलकश नज़ारों पर डालते हैं एक नज़र। भक्ति संगीत ने हमेशा भाषा, धर्म और जाति की दीवार को भेद कर जनमानस को आपस में जोड़ा है। ऐसी ही एक शाम थी जिसमें भक्ति का रंग चहुं ओर दिखा। अध्यात्म के कठोर आवरण को संगीत के इस अभिनव प्रयोग ने यादगार बना दिया। आइए आपको दिखाते हैं इन खूबसूरत पलों की एक झलक। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यवर्ष्णिनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। संगीत रूह को सुकून देता है जो सभी सरहदों और बंधन से मुक्त है। अस्तित्व बैंड ने जब वैदिक मंत्रों का उच्चारण संगीत के साथ पेश किया तो वो समा देखते ही बना। हर शख्स भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। साहित्य कला परिषद द्वारा आयोजित भक्ति संगीत महोत्सव में अगली प्रस्तुति थी विद्या शाह की, जो निर्गुण भक्ति धारा की गायिका हैं, और उनकी गायिका के अंदाज ने लोगों के दिलों पर एक गहरा असर छोड़ा। पूरे हिंदुस्तान में कई तरह का भक्ति संगीत है, लेकिन उस ट्रेडिशन के साथ जोड़े रखते हुए यंगर जनरेशन तक पहुंचाना हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। भक्ति संगीत वो विधा है जो लोगों को इस भागम भाग भरी जिंदगी में थोड़ी देर के लिए ही सही सुकून दी जाती है, और ऐसा ही किया कर्नाटक शैली की गायिका सुधा रघुनाथन ने। कमल
एक राग होता है और अपने हर राग का एक आकर्षण भी। इसी को आधार बनाकर अपने बचपन के सपनों को हकीकत में बदल डाला मशहूर सरोद वादक अयान अली खान ने, जिन्होंने अपनी पेंटिंग्स को प्रदर्शित किया और नाम दिया राग। संगीत इबादत है, प्रार्थना है और अपने संगीत के जरिए अपनी पेंटिंग्स को एक नई थीम के साथ पेश किया अयान अली खान ने। अयान ने अपनी पेंटिंग्स में वाटर कलर का प्रयोग किया है और गणेश जी की पेंटिंग तो देखते ही बनती है। संगीत मेरे लिए इबादत है, प्रार्थना है। तो जब इबादत और प्रार्थना को आप विजुअली दिखाना चाहते हैं तो मेरा एक गणेश जी के साथ भी एक बहुत फैसिनेशन रहा है बहुत कम उम्र से। तो ये एक सोच दिमाग में आया, तो उस सोच को लेके पूरा काम हुआ है। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने गणेश वंदना प्रस्तुत की और पूरा माहौल खूबसूरत रंगों के साथ साथ संगीतमय हो उठा। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला। पंजाबी लोकगीतों को दुनिया में एक अलग मकाम दिलाया गुरदास मान ने, जो पंजाबी लोकगीतों को बड़े ही सरलता से गाते हैं और उनके गानों में कहीं न कहीं एक सामाजिक संदेश भी छिपा होता है। ऐसी ही एक शाम रही उनके नाम, जिसका हर रंग था लाजवाब। पंजाब की धरती ने बहुत से फनकारों को जन्म दिया और जिनका ताल्लुक गिद्दर बाहा से है। 80 के दशक से आज तक गुरदास मान मौसीकी की खिदमत कर रहे हैं।
छल्ला पेरी वे बूरे वे वतन माहिदा दूरे वे जाना पहले दूरे वे गल सुन छलिया छोरा वे कादा लाए छोरा छल्ला नो खेवे छल्ला नो खेवे ओ छल्ला नो खेवे वे पुत्र मिठड़े मेवे तियां सबनू देवे वे मौला सबनू देवे वे पुत्र मिठड़े मेवे ओए अल्लाह सबनू देवे गल सुन छलिया कामा वे मामा ठंडियां छावां दुश्मन मरे तां खुशी ना करिए ते सज्जना भी मर जाना खुशी न करिए सजना भी मर जाना दुश्मन मरे ता खुशी न करिए सजना भी मर जाना सिखरा ते दिन गया मोहम्मद आखिर नो डूब जाना। गुरदास मान के लिखे गीतों में सामाजिक बुराइयों पर हमेशा एक संदेश रहा है। छल्ला पाया ही गहने सज्जन बेली नहीं रहने सिर ते मापे नहीं रहने दुख जिंदड़ी ने सहने गल सुन छलिया ढोला बेका दा पाना ही रौला। हालांकि समय बदल गया, वक्त बदल गया, लेकिन उनकी कोशिशें और उनकी सोच आज भी इंसानियत को एक पैगाम देती है। तेरे इश्क दा गिरदा पैंदा नी तेरे इश्क दा गिरदा पैंदा गिरदा पैंदा नी तेरे इश्क दा गिरदा पैंदा इश्क दा गिरदा पैंदा नी तेरे इश्क दा गिरदा पैंदा इश्क दा गिरदा पैंदा नी तेरे इश्क दा गिरदा पैंदा इश्क दा गिरदा पैंदा नी तेरे इश्क दा गिरदा पैंदा। इस कार्यक्रम में जसविंदर नरूला, पूनम ढिल्लों और विक्रमजीत सिंह साहनी के साथ साथ कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुई और पूरी शाम का रंग देखते ही बना, क्योंकि पूरी शाम में था मखसूस आवाज़ो अंदाज का रंग। कदे सूली ते कदे तंदी ते कदे आरे ते कदे रंबी ते कदे चरखड़ियां दे तंदियां ते कदे सेज बिछाउणी कंडियां ते कदे तवियां ते कदे छवियां ते कदे तलवारां दियां नोकां ते की लफ्ज़ां विच बयान करां जो गुजरी आशिक लोकां ते जो गुजरी आशिक लोकां ते जो गुजरी आशिक लोकां ते। कहंदा जी ये आशिक थोड़ा ही तो शहीद होया ते शहीदी बिना मोहब्बत दे हो जाती है। जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पायो जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पायो गुरु गोबिंद सिंह कहंदा तेरे इश्क दा गिरदा पैंदा नी तेरे इश्क दा गिरदा पैंदा इश्क दा गिरदा पैंदा नी तेरे इश्क दा गिरदा पैंदा। दिल्ली के मुकुटधर सभागार में सांस्कृतिक संगठन राज सोसाइटी की ओर से एक व्यंग्यात्मक नाटक विहार जंक्शन का मंचन किया गया, जिसे गजराज नागर के निर्देशन में पेश किया गया। इस नाटक की शुरुआत एक ऐसे किरदार से होती है जो कृष्ण जी का भेष बनाए हुए है और जो रास्ता भटक कर विहार आ पहुंचता है। यहाँ इनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो इन्हें चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर लेता है।
और फिर विचार होता है चुनाव लड़ने और जीतने की रणनीति पर। वही मोर मुकुट, वही पीताम्बर, वही मुरलीधर वाला विराट स्वरूप, मैंने आपको पहचान लिया प्रभु। भैया मैं विराट स्वरूप ना हूँ, मैं तो किशन लाल हूँ। धन्यवाद हमरे जो आपके दर्शन हो गए, हमरे तो जन्मों के पाप धुल गए प्रभु। मैं क्या साबुन की टिकिया हूँ जो से नहाए और कमल से खिल जाए। प्रभु ये आपने बहुत ही अच्छा काम किया जो बिहार की जनता का उद्धार करने आ गए। हम पे अपना उद्धार न आ रहा। प्रभु बस मेरी बात मानिए, यहाँ से चुनाव लड़ लीजिए। चुनाव लड़ लीजिए? भैया हमारी तो 7 पीढ़ी में काऊ ने कुश्ती नहीं लड़ी, तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? प्रभु ये लोकतंत्र है, चुनाव नहीं लड़िएगा तो जीतिएगा कैसे, सरकार कैसे बनाइएगा और धर्म की संस्थापना कैसे कीजिएगा। और कलयुग में प्रभु आपको साक्षात दर्शन देंगे। तालियां! मैं आपकी तरफ से भाषण दिए दे। कुछ हो जाएगा, मेरा भाषण है, मैं तो वो नेता तू है कि मैं हूँ। हमने ये दिखाने का प्रयास किया कि जो राजनीति है उसको व्यक्तिगत ना बनाकर एक समाज के विकास के लिए काम करें और जो जिससे समाज का फायदा हो उन लोगों को वोट दिया जाए, ना कि अपने जाति वालों को वोट दिया जाए। कि हमरे प्रभु जो है ना यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं? जी हाँ, लड़िए भाई लड़िए। आजकल हर कोई चुनाव लड़ना चाहता है, हर कोई नेता बनना चाहता है। वोटों की इस राजनीति में जाति प्रथा को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से मंचित किया गया है, जो राजनीति और जाति प्रथा पर एक तीखा प्रहार है। साथ ही समाज की दशा और दिशा को भी पेश करता है। ये नाटक मौजूदा हालात को मंच के माध्यम से पेश करने की एक कामयाब कोशिश है। प्रभु है प्रभु, और प्रभु का कोनो जाति धर्म नहीं ना होता है। आप तो यादव वंश है ना, यानी कि यदुवंशी है, तो बस हो गया काम। अच्छा लड़ी, ये तो जात पात के चक्कर में फंसा रहा है हमें। चलिए प्रभु आइए। ओ प्रभु कुछ काम की बात कीजिए ना। काम की? हाँ, इलेक्शन की, वोटों की, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। मैं आपके लिए जान भी दे सकती हूँ, लेकिन वोट तो कायस कैंडिडेट को ही मिलेगा। प्रभु आप तो हमारे आराध्य देव हैं। आप जान मांगो तो जान देंगे, ईमान मांगो तो ईमान देंगे, वोट मांगो तो वोट दे। पर वोट तो साथ वालों को ही जाएगा प्रभु। रंगमंच से मतलब लोगों को बहुत से मैसेज मिलते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और इससे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, परखने को मिलता है कि किस तरीके से, जैसे एक छोटे से रूप में 1 घंटे के इस नाटक में किस तरह पूरी बिहार की एक राजनीति को संजोया गया है। और इस तरह से घाट घाट का पानी पीने के बाद हमने अपनी पार्टी का गठन करना ही उचित समझा, और हमने अपनी पार्टी का नाम रखा बीकेपीपी, बड़े कंगलों की पब्लिक पार्टी, यानी भारत की पब्लिक पार्टी। भगवान आपकी धरती पर डायरेक्ट अवतार लिए हैं जनता के कल्याण हेतु। भाइयों जनता को गंभीरता से ना लेवे। प्रभु थोड़ा डिप्लोमेटिक बनिए, आप तो हमारी प्यारी जनता है। देखिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको बहुत मजबूत सरकार देंगे। जनता कच्चा माल है, पक्का माल है विधायक। पक्का माल बनने के काजे कच्चे माल को तो मिटना ही पड़ेगा। प्रभु आपकी इन दलीलों से हम जरूर मिट जाएंगे। सुन ले हो, वोट वादियों जो देश के हित में काम करे और जनता की सुने। आ गई समझ में? बिल्कुल ठीक। हाँ। वोट ऐसे नेता को देनी है जो ईमानदार और भ्रष्टाचार से मुक्त हो। हाँ। तो भाई चलें? हाँ चल भैया। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हाजिर होते हैं बस थोड़ी ही देर में। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आर वेंकटरमन पर 2 पुस्तकें रिफ्लेक्शंस ऑफ अ स्टेट्समैन, सिलेक्टेड पोस्ट प्रेसिडेंशियल स्पीचेस ऑफ आर वेंकटरमन और आर वेंकटरमन अ सेंटेनरी ट्रिब्यूट का विमोचन किया गया। इस खास मौके पर देश के अनेक गणमान्य लोग वहां मौजूद थे।
देश के पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकटरमन के जन्म शताब्दी अवसर पर उनकी बेटी श्रीमती लक्ष्मी वेंकटरमन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया, जिसमें पहली पुस्तक आर वेंकटरमन अ सेंटेनरी ट्रिब्यूट का विमोचन लोकसभा के अध्यक्ष मीरा कुमार ने किया, तो वहीं दूसरी पुस्तक रिफ्लेक्शन ऑफ अ स्टेट्समैन सेलेक्टेड पोस्ट प्रेसिडेंशियल स्पीचेस ऑफ आर वेंकटरमन का विमोचन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर करण सिंह ने किया। इस विशेष कार्यक्रम में देश की जाने मानी शख्सियतों ने आर वेंकटरमन को याद करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। Contribution made to strengthen our democracy has come from Shri Venkataraman. इस मौके पर लोकसभा के अध्यक्ष मीरा कुमार, पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराब जी, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल और महात्मा गांधी के पौत्र गोपाल कृष्ण गांधी, जाने माने पर्यावरणविद राजेंद्र कुमार पचौरी और आर वेंकटरमन की बेटी श्रीमती लक्ष्मी वेंकटरमन वेंकटेसन मौजूद थी। इन महान पुरुषों के जीवन से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए और जितना भी उनके विषय में हम बात करें, उनका स्मरण करें, वो कम होगा। यदि हम इन महान पुरुषों के ऊपर ध्यान दें, उन्होंने जो कार्य किए हैं, जो उन्होंने स्टैंडर्ड्स रखे हैं, उससे हमको प्रेरणा मिलेगी, उससे उदाहरण मिलेंगे। श्री वेंकटरामन हमारे 8वें राष्ट्रपति थे। 9वें राष्ट्रपतित्व में, यानी कि इन द 9th प्रेसिडेंसी, वो बहुत अनुभवी थे, बहुत दक्ष थे, पर सबसे ज़्यादा वे हमारे संविधान की आस्था से जुड़े हुए थे। ये कार्यक्रम लक्ष्मी वेंकटरमन की एक कामयाब कोशिश है, जो अपने पिता को, उनके सपनों को, या यूं कहें उनके चाहने वालों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की पहल है, जो समाज में एकता, भाईचारे का पैगाम देती है और साथ ही समाज की दशा और दिशा को चिन्हित करती है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक विलक्षण वाद्य जल तरंग। पानी से भरे मिट्टी के प्यालों को, इस वाद्य को लकड़ी की कलम से अलग अलग स्वरों में बजाया जाता है। जल तरंग की मीठी स्वर लहरियों में आइए आप भी चलिए हमारे साथ। ICCR द्वारा एक खूबसूरत शाम का एहतमाम किया गया और शाम का हसीन रंग था जल तरंग। मनीष शर्मा की प्रस्तुति ने याद दिला दी मधुशाला की पंक्तियां। जल तरंग बजता जब चुंबन करता प्याले को प्याला, वीणा झंकृत होती चलती जब रुंझुन साकी वाला। जल तरंग बहुत प्योरली हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंट है, ये खालिश हिंदुस्तानी। पहले बड़े बड़े गायक हुए हैं, वो पहले जल तरंग भी बजाते थे बहुत समय, जैसे पंडित नारायण राव व्यास और कई थे। उसके बाद गाना शुरू किया। ये वैसे बहुत मीठा साज है और खालिश हिंदुस्तानी साज है ये। जल तरंग की शिक्षा मनीष शर्मा ने अपने पिता घासूराम शर्मा से ली। तबले और जल तरंग का समायोजन देखते ही बना।
जब मनीष शर्मा ने मिट्टी के प्यालों पर धुन छेड़ी तो पूरा माहौल संगीत के रंग में रंगा नजर आया और गुम होती पारंपरिक कला को सहेजने की आईसीसीआर की ये कोशिश काबिले जिक्र है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। आपकी राय का रहेगा हमें इंतज़ार। silsila.rstv@gmail.com पर, फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, facebook.com/silsila और राज्यसभा टीवी के जरिए। अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब।